हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल टूल। मतलब अपने एसक्यूएल टूल इन द सेंस एसक्यूएल को इंप्लीमेंट करने के लिए एक टूल्स को इंस्टॉल करने वाले हैं स्टूडेंट, और वो टूल है हमारा माई एसक्यूएल वर्क बेंच। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ओवरव्यू तो मैं इसका आपको ऑलरेडी दे चुका हूं बहुत अपने पिछले लेक्चर्स में, बट फिर भी ब्रीफली एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स दोबारा से। जो डायरेक्टली इस वीडियो पे शिफ्ट हुआ है, पहले वो मेरी पिछली वीडियोस को जाके समझ लेना, देख लेना, एक अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना। और सबसे पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से ये कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम अपने एसक्यूएल के कोर्स की जितनी भी क्वेरीज है या इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो हम माई सिक्वल वर्कबेंच के थ्रू इंप्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली ये तो मैं अपने ओवरव्यू में पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि माई सिक्वल क्या होता है, राइट। जो नए व्यूअर्स है उनको बताऊं तो माई सिक्वल जो होता है बेसिकली एक आरडीबीएमएस होता है, राइट। क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो आपके डेटाबेस में जो डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है, राइट। अब डेटाबेस में जो डेटा होता है बेसिकली आरडीबीएमएस जिस डेटाबेस को हैंडल करता है वो होता है रिलेशनल डेटाबेस। मतलब इस डेटाबेस में जो डेटा होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है? रिलेशंस की फॉर्म में होता है। और रिलेशंस किसको बोलते हैं? रिलेशंस इन द सेंस टेबल्स की फॉर्म में होता है। तो उन टेबल्स को हैंडल करने के लिए, उसमें जो डेटा स्टोर्ड है उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है आरडीबीएमएस, जिसका एक एग्जांपल या जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है वो है माई एसक्यूएल। तो हम इस माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब पॉइंट नंबर 2, माई सिक्वल जो होता है बेसिकली एक आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस क्या करता है? रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करता है यूजिंग अ क्वेरी, यूजिंग अ क्वेरी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल। और ये मैं आपको ऑलरेडी ओवरव्यू में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूं, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखना, जो माई एसक्यूएल होता है वो बेसिकली आपका प्रोडक्ट है किसका? ओरेकल का प्रोडक्ट है। अब माई सिक्वल क्या है? एक आरडीबीएमएस है। तो माई सिक्वल की तरह और भी आरडीबीएमएस होते हैं हमारे पास। ओरेकल का अपना डेटाबेस, अपना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, राइट। ओरेकल का अपना माई सिक्वल भी किसका है? ओरेकल का है। और ओरेकल का अपना भी बेसिकली डीबीएमएस होता है, राइट, जिसको ओरेकल इंप्लीमेंट करता है। तो ओरेकल के दोनों ये डेटाबेसेस जो है डीबीएमएस जो है ओरेकल के ही है बाय डिफॉल्ट, राइट। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स पोस्ट के एसक्यूएल भी होता है हमारे पास, राइट। पोस्ट के एसक्यूएल होता है, उसके अलावा हमारे पास माई एसक्यूएल सर्वर भी होता है स्टूडेंट्स, राइट, जिसको हम एसक्यूएल सर्वर बोलते हैं, जो किसका प्रोडक्ट है? बेसिकली आपके माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, राइट। तो स्टूडेंट्स इतने सारे आरडीबीएमएस के एग्जांपल है हमारे पास, इसमें से किसी के थ्रू भी हम अपनी एसक्यूएल क्वेरी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट हम अपने एसक्यूएल इंप्लीमेंटेशन को करने वाले हैं माई सिक्वल वर्कबेंच के थ्रू, जो किसका प्रोडक्ट है? आपके ओरेकल का प्रोडक्ट है, राइट। ये बात भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब क्यों हम माई सिक्वल वर्कबेंच के थ्रू करने वाले हैं स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहली बात, माई सिक्वल के थ्रू जो हम क्वेरीज इंप्लीमेंट करेंगे उसको समझना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स बेसिकली स्कूल में भी हैं वो भी अगर इन लेक्चर्स को देखते हैं आसानी से वो एसक्यूएल को मास्टर कर सकते हैं। तो आप समझिए कितना आसान है माई सिक्वल वर्कबेंच को चलाना। क्यों क्यों आसान है स्टूडेंट्स, ये भी चलो मैं बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जब हम बात करते हैं माई एसक्यूएल क्या है? एक आरडीबीएमएस है, राइट। बट हम इंस्टॉल करेंगे माई एसक्यूएल वर्कबेंच को। अब ये क्या है भाई? ये क्या है? देखो, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, ध्यान से समझना। माई एसक्यूएल वर्कबेंच बेसिकली एक जीयूआई है। जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एक मीडियम है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको आपकी क्वेरीज को, आपकी एसक्यूएल क्वेरीज को इंटरेक्ट करा रहा है आपके माई सिक्वल आरडीबीएमएस से,
राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी हम बात करते हैं जीयूआई की, तो स्टूडेंट जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू क्वेरीज को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स। अभी जब हम आगे क्वेरी समझेंगे तो आप यकीन मानिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में विजुअल स्टूडियो होता है, राइट। विजुअल स्टूडियो क्या है? विजुअल स्टूडियो बेसिकली एक जीयूआई की तरह वर्क कर रहा है, बट उस विजुअल स्टूडियो में जो कंपाइलर है, वो कंपाइलर ही एक्चुअल में उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो विजुअल स्टूडियो क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक जीयूआई का काम कर रहा है, एक टूल का काम कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है, जो आपकी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए आपको इजी बना रहा है, आपकी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए इजी बना रहा है। सेम ऐसे स्टूडेंट्स, बेसिकली जो माई सिक्वल वर्क बेंच है, वो एक जीयूआई है जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी को लिखने के लिए एक इजी वे प्रोवाइड कर रहा है, बट एक्चुअल में जो कनेक्टिविटी है, जितनी भी क्वेरी इंप्लीमेंट कर रहा है, वो कौन कर रहा है? बैकएंड पे माई सिक्वल आरडीबीएमएस ही कर रहा है। तो वर्कबेंच क्या है? बेसिकली एक जीयूआई है, एक आईडीई है, एक मीडियम है, जिसके थ्रू आप अपनी क्वेरीज को इजीली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो हम टेबल्स को अपने उस जीयूआई में ही अपनी सारी टेबल्स को देख सकते हैं, अपनी स्कीमास को देख सकते हैं, अपने डेटा को देख सकते हैं। तो जीयूआई का ये फायदा है स्टूडेंट्स, इसको सीखने का ये फायदा है कि सारा का सारा डेटा आपकी स्क्रीन आप जीयूआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, राइट। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम माइस्क्वेल को इंस्टॉल करने वाले हैं, माइस्क्वेल वर्कबेंच को, क्योंकि इसको बेसिकली समझना बहुत आसान है, डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल इजी है, और हम विंडोज के लिए स्टूडेंट्स इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के इसको इंस्टॉल करना समझते हैं। आप मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहना एंड तक, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, फटाफट से समझते हैं आपने माइस्क्ल वर्कबेंच को विंडोज के लिए कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके इंस्टॉल माई एसक्यूएल सिर्फ लिखना है और एंटर प्रेस करना है। और स्टूडेंट देखिए, एंटर प्रेस करना है, और स्टूडेंट देखिए आपके पास पहला लिंक आ रहा है, डाउनलोड माइस्क्ल इंस्टॉलर और माइस्क्ल डाउनलोड्स। आपको करना है पहले वाले लिंक पे क्लिक करना, क्योंकि ये सीधा आपको इंस्टॉलर वाले पेज पे ले जाएगा। देखिए अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, तो ये मुझे माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स के सीधा इंस्टॉलर पेज पे ले आया माई सिक्वल के। अब यहां से आप इंस्टॉल कर सकते। और देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा ओरेकल 2026। एग्जैक्टली यही मैं आपको बता रहा था कि माई सिक्वल भी आपका ओरेकल का प्रोडक्ट है, राइट। तो ये बात भी ध्यान रखना। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली माई सिक्वल कम्युनिटी डाउनलोड्स के आप इंस्टॉलर पेज पे पहुंच चुके हो। 8.0 8.0.44 लेटेस्ट वर्जन है इसका। तो हम यहां पर, ये आपको ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सेलेक्टेड है, राइट। तो आपको सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही रहने देना है, चेंज नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसको आप सेलेक्ट कर लोगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बाय डिफॉल्ट यही था, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए ही हम इंस्टॉल करने वाले हैं। अब दो इंस्टॉलर स्टूडेंट्स यहां पर, ये जो पूरा पैकेज है, ये हम कंप्लीट पैकेज जो 558.3 MB का साइज का जो बेसिकली इंस्टॉलर है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब ये बेसिकली आपको दो ऑप्शन देगा, लॉगिन और साइन अप का, राइट। हमें कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना, ना ही हमें लॉगिन करना है। हम सीधा क्या करेंगे? नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो डाउनलोडिंग है वो यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोडिंग में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक जब तक ये डाउनलोड होता है, आप मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहना। मैं मिलता हूं आपको ये डाउनलोड होने के बाद। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली हमारी फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है, इसको फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए अब ये प्रिपेयर हो रहा है इंस्टॉलेशन के स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये जहां पर जिस विंडो पे लेके जाएगा, वहीं से मैं आपको रिज्यूम करके दिखाऊंगा। प्रिपेयर हो चुका है इंस्टॉलेशन के लिए। अब हमारे जितने भी पैकेजेस होंगे माइस्क्ल के, हम उनको इंस्टॉल करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए वहां से फाइल को क्लिक करने के बाद आपको प्रिपेयर होगा इंस्टॉलेशन के लिए, फिर ये पूरा का पूरा सेटअप पे आएगा स्टूडेंट्स। अब यहां से आपको स्टूडेंट्स बेसिकली माई सिक्वल को जिस पर्पस के लिए, इस विंडो से जिस पर्पस के लिए इंस्टॉल करना है, उसके लिए पर्पस, उस पर्पस के लिए इसको इंस्टॉल कर लो। हमें क्या चाहिए? हमें तो फुल पैकेज चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। हमें एज ए क्लाइंट ओनली यूज नहीं करना, हमें एज ए सर्वर ओनली यूज नहीं करना, हमें पूरा का पूरा पैकेज चाहिए। फुल पे क्लिक करो, राइट, और इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स, यहां पर बेसिकली आपको जिस लोकेशन पे आपको इंस्टॉल करना है, उस लोकेशन को आप यहां से चेंज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, मैं नहीं चेंज करूंगा। तो हम इसको सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। वार्निंग के लिए पूछेगा, ऑफ कोर्स उसको यस पे क्लिक करना है। अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट स्टूडेंट, बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट है आपके,
MySQL सर्वर 8.0, वर्कबेंच, शेल, राउटर, डॉक्यूमेंटेशन, एग्जांपल, जितने भी इसके ये प्रोडक्ट है ये सारे के सारे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। हम इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। अब ये एक एक करके देखो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है सारे के सारे प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये कंप्लीट होता है मैं दोबारा से आपको मिलता हूं। तो स्टूडेंट देखिए बेसिकली हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, राइट, 6 के 6 प्रोडक्ट हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, डाउनलोड हो चुके हैं। स्टेटस आपको दिख रहा होगा कंप्लीट कंप्लीट, सारे के सारे कंप्लीट होने का आपको वेट करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन थोड़ी सी लंबी है, राइट, बट इसके कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको कुछ भी टच नहीं करना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अगेन कुछ टच नहीं करना। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी आपको सारी सेटिंग ऑलरेडी हो रखी है, पोर्ट नंबर वगैरह है, कौन सी प्रोटोकॉल है, राइट, ये सब कुछ आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। आप नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट पे जाने के बाद फिर नेक्स्ट पे जाओगे। अब स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपका जो अकाउंट है, राइट, माईसीक्वल पे जो आपका अकाउंट क्रिएट होगा उसका पासवर्ड पूछ रहा है। ये यहां पर पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। मैंने ऑलरेडी यहां पर पासवर्ड सेट किया था। पासवर्ड जो है बेसिकली रूट है, मैंने उसको वहां पर एंटर करा, एंटर करने के बाद चेक पे क्लिक किया, राइट। अब चेक पे क्लिक होने के बाद थोड़ा सा चेकिंग के लिए टाइम देगा और पासवर्ड जो है हमारा बेसिकली जो है बिल्कुल सही है हमारे मेन अकाउंट का। अब यहां पर ऑलरेडी, अब फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, बेसिकली मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी माईसीक्वल वर्कबेंच इंस्टॉल कर रखा था। उस टाइम पे जो मैंने पासवर्ड सेट किया था ये उस पासवर्ड के लिए पूछ रहा था। मैंने जो पासवर्ड सेट किया था वो सेट किया था रूट। मैंने यहां पर रूट को एंटर करा, चेक पे क्लिक करा, पासवर्ड जो है मैच हो चुका है। अब मैं सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन हम स्टूडेंट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सर्विस नेम वगैरह कुछ चेंज नहीं करना आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपको अगेन क्या करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। अब ये सारी की सारी फाइल्स जो है बेसिकली लॉग्स जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। एग्जीक्यूट होने का वेट करते हैं, फिर चलते हैं आगे अपनी प्रोसेसिंग पे। ये कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करने के बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है आपको। अब यहां पर जो है बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा वोटर कॉन्फ़िगरेशन ये पूछ रहा है, आपको यहां पर भी फिनिश पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट। और यहां पर आपको स्टूडेंट्स बेसिकली यूजर नेम जो हमारा रूट था, मैंने उसका पासवर्ड यहां पर सेट कर दिया है रूट। और रूट पे पासवर्ड सेट करने के बाद अब ये चेक के लिए पूछ रहा है क्या हमारा जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो सही है या नहीं है। देखिए हमारा जो है कनेक्शन सक्सीड हो चुका है, राइट। और हमारा पासवर्ड जो है यहाँ पर राइट का टिक दिख रहा होगा आपको, ये देखो, तो इसका मतलब पासवर्ड हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, राइट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन लॉग्स के लिए पूछेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं स्टूडेंट्स। अब लॉग्स में स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहां पर फिनिश पे क्लिक कर दो, फिनिश पे क्लिक करने के बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब आपको यहां पर कुछ भी नहीं छेड़ना और फिनिश पे क्लिक करना है। ये स्क्रिप्टिंग रन हो रही है स्टूडेंट्स, इसको रन होने का वेट करना है आपको। माई सिक्वल वर्कबेंच अभी आपके सामने ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स बेसिकली और तो वहां पर स्क्रिप्टिंग रन होने के बाद उस ब्लैक विंडो पे कमांड प्रॉम्प्ट पे रन होने के बाद स्क्रिप्टिंग वहां से आपको शिफ्ट कर देगा ये सीधा माई सिक्वल वर्कबेंच के जीयूआई पे। अब ये है स्टूडेंट्स पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और हम अपने माई सिक्वल वर्कबेंच पे शिफ्ट हो चुके हैं, राइट। और आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका जीयूआई माई सिक्वल वर्कबेंच, जो एक टूल है, आईडीई है, जो आपके माई सिक्वल आरडीबीएमएस पे एसक्यूएल क्वेरी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको आपके टास्क को, आपके काम को बहुत इजी बनाता है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया अपनी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, यहां पर आपको दिख रहा होगा माई सिक्वल कनेक्शन। मैंने जो नाम डाला था कनेक्शन का स्टूडेंट्स वो डाला था सीएस गीक फॉर यू। इंस्टॉलेशन में आपसे पूछेगा तो आप नाम मेंशन कर सकते हो, मैंने डाला था। जो बेसिकली अकाउंट था वो रूट था, पासवर्ड भी मैंने रूट सेट किया था। अब इस पे हमें क्लिक करना है सिंपली, और ये सीधा हमारे इस कनेक्शन पे हमें क्या ले जाएगा, हमें स्विच कर। जैसे ही आपने उस कनेक्शन पे क्लिक करा स्टूडेंट्स, ये खुल गई आपकी आईडीई और यू कैन से माई सिक्वल वर्कबेंच की जीयूआई, राइट स्टूडेंट्स। अब इस जीयूआई में स्टूडेंट्स देखिए बेसिकली आपको जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको यहां पर रन कराने हैं, ये मिडिल वाली विंडो पे। ये जो है यहां पर आप अपनी स्क्रिप्ट्स लिखोगे,
यहाँ पर आप अपने बेसिकली क्वेरीज को रन कराओगे, राइट। मैं दिखाऊंगा अभी एक क्वेरी रन करके, पहले थोड़ा सा आईडी का ओवरव्यू दे देता हूँ, राइट। ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेरी 1, राइट। साइड में जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये है स्कीमाज, इन द सेंस जितने भी डेटाबेसेस आप क्रिएट करोगे या बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम जो आरडीबीएम है, जो माई सिक्वल के जो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स बेसिकली डेटाबेसेस होते हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अब स्टूडेंट देखिए इसमें बेसिकली इसमें कंपनी डेटाबेस और स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट डेटाबेस, ये सारे मैंने ही क्रिएट कर रखे हैं, ये हमारे डेटाबेसेस जो हमने क्रिएट करे हैं, राइट। तो उन सब का स्कीमा बेसिकली स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस स्टूडेंट में जाके दिखाता हूँ, चलो स्टूडेंट डेटाबेस पे क्लिक करूँ स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको उस डेटाबेस जो भी हमने क्रिएट कर रखे हैं उसमें जो भी टेबल्स है, व्यूज है, प्रोसीजर्स है, फंक्शंस है, वो सब आप यहां से देख सकते हो। ये होता है माई सिक्वल वर्कबेंच का फायदा कि आपको टेबल्स को देखने के लिए या उनके स्कीमास को देखने के लिए, डेटाबेसेस को देखने के लिए आपको कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, अगर हमें फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर इस जीयूआई का यूज नहीं करते और एसक्यूएल क्वेरी को रन कराते हैं अपने सीएमडी इंटरप्रेटर के थ्रू, जो विंडोज का सीएमडी इंटरप्रेटर होता है, तो वहां पर हमें इन स्कीमास को देखने के लिए, इन डेटाबेसेस को देखने के लिए भी क्वेरी को रन कराना पड़ता। बट ये जीयूआई जो है वर्कबेंच आपको देखो कितना इजीली आपको फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि आप सब कुछ इजीली देख सकते हो और इजीली काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स जितने भी डेटाबेसेस है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर की टेबल्स दिखाई दे रही है। अब अगर सीएमडी इंटरप्रेटर का यूज करके तो आपको उनके लिए अपने डेटाबेसेस को देखने के लिए भी कमांड लिखनी पड़ती है। तो सोचो आप कितना इजी ये जीयूआई आपको बना रहा है, आपकी इस एसक्यूएल जर्नी को बना रहा है। यही रीजन है स्टूडेंट्स, यही रीजन है कि माई सिक्वल वर्कबेंच को हमेशा बिगिनर्स के लिए यूज किया जाता है, जो बिल्कुल भी जिनको एसक्यूएल पे काम नहीं आता, बिल्कुल भी जो बेसिकली सॉफ्टवेयर, जो बेसिकली सीएमडी इंटरप्रेटर पे काम नहीं कर सकते, कमांड लाइन बेस्ड काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये एक मीडियम है, एक इंटरप्रेटर की तरह है, एक आईडी, एक टूल है जो उनके काम को, उनके एसक्यूएल अंडरस्टैंडिंग को बहुत इजी बनाता है और इस एसक्यूएल के कोर्स को, जर्नी को बहुत इजी बनाएगा, राइट। दिस इज द रीजन कि हमने माई सिक्वल वर्कबेंच को चूज किया है, राइट। अब आपको ये स्कीमा समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अभी क्या करा है स्टूडेंट, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, राइट। अभी के लिए जब हम प्रैक्टिकल करेंगे क्वेरीज का तब तो और अच्छे से समझाऊंगा, राइट। अब स्टूडेंट डेटाबेस को अगर मैं यहां से क्लिक करता हूं स्टूडेंट, तो देखिए हमने क्या करा, यहां पर स्टूडेंट डेटाबेस को क्लिक करा, जैसे ही हमने स्टूडेंट को सेलेक्ट करा, अब स्टूडेंट डेटाबेस देखो यहां पर दिख रहा होगा इंफॉर्मेशन सेक्शन में स्कीमा जो है स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुका है। इसका मतलब हम अपने डेटाबेस पे करंटली जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं वो स्टूडेंट डेटाबेस यूज कर रहे हैं। अब अगर यही सीएमडी इंटरप्रेटर या कमांड के थ्रू हम करते तो हमें लिखना पड़ता, यूज कमांड का यूज करना पड़ता, यूज करंट डेटाबेस, मतलब जो भी आपको डेटाबेस यूज करना पड़ता है वो मेंशन करना पड़ता, राइट। पर में स्टूडेंट्स यही काम जो मैंने आपको इस आईडीई, इस टूल के थ्रू दिखाया, वर्कबेंच के थ्रू दिखाया, अगर मैं कमांड के थ्रू करते हम तो कैसे करते, चलो स्टूडेंट दिखाता हूं एक बार। शो डेटाबेसेस, ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा और एक और फायदा, जैसे ही मैंने डेटाबेसेस लिखने जा रहा था आपको यहां पर दिख गया होगा प्री डिफाइंड कीवर्ड्स उन्होंने यहां पर आपको डिस्प्ले कर दिया है। ये होता है जीयूआई, जो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूजर के लिए, जो ग्राफिकली आपको चीजों को डिस्प्ले कर रहा है, राइट। और आपके काम को, आपके टास्क को बहुत आसान बना रहा है। अब शो डेटा बेसेस, भाई हम तो पूरा लिखेंगे और यहां पर सेमीकोलन, स्टूडेंट्स ध्यान रखना रूल्स में बता चुका हूं कि सेमीकोलन क्या करता है, आपके स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। अब दूसरी चीज स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहां पर इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये तीसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा इसको आपको क्लिक करना है। देखो आ रहा है ऑप्शन आपके सामने, एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट। एग्जैक्टली हमें जो ये सेलेक्टेड पोर्शन है इसको एग्जीक्यूट करना है, हमने कर दिया रन। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट करा स्टूडेंट्स, ये देखिए ये है एक्शन आउटपुट विंडो, मतलब एक तरह से ये आउटपुट विंडो है जो आपके रिजल्ट को डिस्प्ले कर रही है, आपकी क्वेरी के रिजल्ट को। अब यहां पर एक्शन दिखा रहा है शो डेटाबेसेस, राइट। अब 9 रोज रिटर्न, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 9 डेटाबेसेस हैं स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्टली। इसका मतलब हमारे पास जितने भी डेटाबेसेस थे वो इस रिजल्ट
ग्रिड में आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। हमारे पास ये सारे डेटाबेसेस अभी अवेलेबल है और यही डेटाबेसेस जो है हमने इस कमांड के थ्रू यहां पर देखा है और ये आप यहां पर भी देख पा रहे थे और यहां पर भी देख पा रहे हो। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स। तो जीयूआई ने कितना काम आसान कर दिया, जो हमने कमांड के थ्रू करा वो आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट स्कीमा में दिखा रहा है। यही मुझे समझाना था। और दूसरी चीज हमने क्या समझी कि आउटपुट विंडो कहां पर आती है, क्वेरी को आप कहां रन कराते हो, कैसे रन कराते हो, ये भी मैंने समझा दिया है। और रिजल्ट ग्रिड क्या होती है वो भी बता दिया है, कैसे आप रिजल्ट को देख सकते हो रिजल्ट ग्रिड के थ्रू, वो भी आपको समझा दिया है। अब इस रिजल्ट ग्रिड को स्टूडेंट कैंसिल करना है तो आप यहां से इसको कट कर दो, सिंपल एज दैट, राइट। तो माई सिक्वल वर्कबेंच का बहुत कुछ मैं आपको समझा चुका हूं अभी तक। अब फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स हमने डेटाबेसेस देख लिए, हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेटाबेस। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, हम जब आगे काम करेंगे तो हम डेटाबेसेस पे काम करेंगे, क्योंकि जो डेटा इंसर्ट होता है स्टूडेंट्स वो डेटाबेस में स्टोर होता है, राइट। और डेटा किस में स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है और टेबल्स का स्टोर होती है डेटाबेस में स्टोर होती है। तो आपको किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट डेटाबेस, देखो ये है स्टूडेंट डेटाबेस, हमें इसको सेलेक्ट करना है। यहां से मैं सेलेक्ट कर चुका हूं, जीयूआई में दिखा रहा है वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां पर सिस पे सेलेक्ट करता हूं तो अभी वो दिखा रहा है कि सिस डेटाबेसेस पे हम काम कर रहे हैं, बट हमें सिस पे नहीं करना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये जीयूआई नहीं होता, ये ऑप्शंस नहीं होते, तो मुझे क्वेरी के थ्रू चला के दिखाता हूं कैसे आप कमांड बेस्ड पेज को रन कराते हैं। हम यूज करेंगे स्टूडेंट यूज, तो हम यूज कमांड का यूज करेंगे और जिस डेटाबेस को हमें यूज करना है, करंटली एक्सेस करना है, क्योंकि डेटाबेस पे ही डेटा स्टोर होगा, राइट। तो यूज कमांड का यूज करेंगे और जिस डेटाबेस पे, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे स्टूडेंट डेटाबेस पे काम करना है स्टूडेंट्स, तो सेमीकोलन लगाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए, हमने एक स्टेटमेंट लिख दी है, इस स्टेटमेंट को रन कराने के लिए अभी हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया था। फॉर एग्जांपल के लिए आप इस ऑप्शन की बजाय, आपके पास शॉर्टकट की अगर मैं बताऊं स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस स्टेटमेंट के किसी भी जगह पे आप कर्सर को क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस कीजिए और आपकी जो वो स्टेटमेंट, जो करंट स्टेटमेंट है जिस पे आपने कर्सर को सेलेक्ट कर रखा था, वो आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी। देखिए यहां पर जो है ग्रीन लाइन आ चुकी है, ग्रीन एरो आ चुका है, जीरो रो अफेक्टेड, इसका मतलब हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो हमारा जो डेटाबेस है स्टूडेंट्स वो अब कौन सा यूज हो रहा है, स्टूडेंट डेटाबेस यूज हो रहा है, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली अगर मुझे चेक करना है कि हमारा कौन सा डेटाबेस जो है इस टाइम, अब देखिए स्टूडेंट मुझे बेसिकली चेक करना है कि हमारा कौन सा करंट डेटाबेस इस टाइम पे यूज हो रहा है, तो उसके लिए एक क्वेरी होती है सेलेक्ट डेटाबेस और यहां पर आ जाएगा पैरेंथेसिस, इसको सेमीकोलन से ऐड करो, कंट्रोल एंटर प्रेस करो। देखिए हमारा जो करंट डेटाबेस यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है बेसिकली स्टूडेंट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर स्कीमा में तो सिस दिख रहा है। स्टूडेंट देखिए, जीयूआई के थ्रू भले ही हमने सेलेक्ट यहां पर कर रखा है, वो रिफ्रेश होने में टाइम लेगा, राइट, वो रिफ्रेश होने में टाइम लेगा। बट अगर मैं चेक करूं, अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे यहां पर स्कीमा में बाय डिफॉल्ट अभी भी सिस दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट देखिए, जीयूआई और कमांड में यही फर्क है। जीयूआई जो होता है रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बट अगर मैं कमांड्स के थ्रू आपको इंप्लीमेंट करके दिखा चुका हूं कि अगर आपको जिस डेटाबेस पे काम करना है उसको यूज कमांड के साथ आप यूज करो, राइट। और अगर आपको चेक करना है कि आप कौन सा करंट डेटाबेस अभी एक्सेस कर रहे हो, तो सेलेक्ट डेटाबेस के थ्रू आप क्वेरी को रन कराओ और आपको दिख जाएगा कि आप जो डेटाबेस यूज कर रहे हो वो स्टूडेंट यूज कर रहे हो, राइट। तो यही फर्क मुझे बताना था स्टूडेंट्स। आप इस पे मत जाना, ये रिफ्रेश होने में टाइम लेगा, राइट। यहां से आप अपने डेटाबेस को रिफ्रेश भी कर सकते हो, ये रिफ्रेश होने में टाइम लेगा, कोई इशू नहीं है। बट यहां से आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि आपका जो डेटाबेस यूज हो रहा है वो बेसिकली स्टूडेंट यूज हो रहा है, राइट। यही मुझे डिफरेंस आपको बताना था कि कैसे हम इस जीयूआई के थ्रू अपने काम को आसान बनाते हैं, बट हमेशा जो कमांड्स होती है वो जीयूआई को ओवरलैप करती है। तो आपको हर एक चीज की कमांड पता होनी चाहिए, यही मुझे आपको समझाना था। जीयूआई भले ही आपके काम को आसान बना रहा है, बट हर एक चीज के लिए कमांड होती है और हर एक कमांड को बताने का काम हम आपके साथ करेंगे अपनी एसक्यूएल के इस कोर्स में। बस आप मेरे साथ बने रहना। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा जीयूआई का एक आईडी की जितनी भी विंडोज है मैं ऑलमोस्ट आपको समझा चुका हूं, राइट।
ये होती है आपकी क्वेरी विंडो जो बता चुका हूँ, रिजल्ट ग्रिड आ गई, इसको कैंसिल करना है, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। ये स्कीमा पैनल है, यहाँ पर आपको जिस डेटाबेस को सेलेक्ट करोगे वो डेटाबेस यहाँ पर जीयूआई से करना है, जीयूआई से कर लो, कमांड के थ्रू करना है, कमांड के थ्रू कर लो, चेक करना है वो भी कमांड बता दी है। अब ये है आपकी बेसिकली आउटपुट विंडो, ये भी मैंने आपको दिखा दी है, राइट। और कैसे रन करना है आपको अपनी क्वेरीज को, कंट्रोल प्लस एंटर से पर्टिकुलर उस स्क्रिप्ट उस स्टेटमेंट पे जाके किसी भी कर्सर पे क्लिक करोगे तो कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करोगे तो आपका बेसिकली आपकी वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको यहां से भी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माइसिक्वल वर्कबेंच की जीयूआई की सारी विंडोज आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे हम काम करेंगे, सारे बेसिक फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे आप क्वेरी को रन कराते हो, क्या डिफरेंस होता है जीयूआई और कमांड बेस्ड सिस्टम में, राइट। कैसे क्या फर्क होता है जीयूआई और कमांड जब आप चलाते हो, उन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस माइसिक्वल वर्कबेंच के साथ मैंने आपको अवेयर करा दिया है। तो अब स्टूडेंट्स चलते हैं वापस से अपनी शीट पे, राइट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। सबसे पहले हमने माई सिक्वल के बारे में समझा, जो मैं ऑलरेडी बहुत बार स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी समझा चुका हूं। फिर वर्क बेंच को समझा, राइट, कि एक जीयूआई टूल होता है जो बेसिकली आपके काम को आसान बनाता है, आपका इंटरेक्शन बेसिकली माई सिक्वल डीबीएमएस से बहुत इजी बनाता है, राइट। वर्क बेंच के बाद हमने उसका इंस्टॉलेशन समझा बहुत डिटेल में, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा इंस्टॉलेशन बताया स्टूडेंट्स, राइट। उस इंस्टॉलेशन के बाद पूरे के पूरे जीयूआई से मैंने आपको अवेयर कराया, उसकी सारी विंडोज से अवेयर कराया, और विंडोज से अवेयर करने के मतलब विंडोज इन द सेंस उसके पैनल से जितने भी ऑप्शंस थे उसमें उन सब से अवेयर कराया, क्वेरीज को रन करके दिखाया, और क्यों आपके काम को ये आसान बनाता है जीयूआई टूल, वो भी मैंने उन क्वेरीज से डिफरेंशिएट करके दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इस माई सिक्वल वर्कबेंच को विंडोज पे इंस्टॉल करते वक्त कोई भी इशू आ रहा होगा स्टूडेंट, तो मुझे मेरी मेल आईडी या फिर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं दोबारा से आपके उस इशू को रिजोल्व करके एक लेक्चर के थ्रू या वहीं पे आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स आपको अगर समझ में आ गया होगा कैसे आप अपने माइसिक्वल वर्कबेंच को इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिकली एसक्यूएल के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को, और ऐसे ही हम एक एक क्वेरी को इंप्लीमेंट करके देखेंगे पर्टिकुलर टास्क के थ्रू। बहुत सारे वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।